यस सर। जी सर। सो हेलो everyone, my name is Adik. I am doing textile designing from the Kannauj National University. So एग्जीबिशन के इस सेशन को देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। तो आज जो साथ हमारे साथ आर्टिस्ट मौजूद है, इनका ताल्लुक वहाड़ी से और इनका नाम मिसबाह जी है। तो इनको एक क्राफ्ट के काम में काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल है। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि ये अपने काम को किस तरह बेहतर बना सकती हैं और बेहतर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबाह जी। अम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम हमें दिया। नहीं, इट्स ऑनर फॉर अस कि हमें आप लोग जो है इस तरह करें। आप लोगों का बहुत आप लोग इतना टाइम निकाल रहे हैं हमारे करें। जी, जी, ये खुशी की बात है। अच्छा मिसेस बंटी, सबसे पहले आप अपना थोड़ा-सा बैकग्राउंड का बताएँगे कि आपने ये काम कहाँ से सीखा और कहाँ से स्टार्ट किया था? कब स्टार्ट किया था? मैंने तकरीबन शुरू से ही मुझे शौक है एम्ब्रॉयडरी का, स्टिचिंग का, तो मैंने टेविटा से बाकायदा कोर्सेज किए थे ग्रेजुएशन के बाद। फिर जी, बाद जी। मैंने एक तो बस फिर कभी इस चीज़ को जो है ना प्रोफेशनली अपनाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। फिर माशाल्लाह शादी, बच्चे, फैमिली लाइफ, फिर उसके बाद अब जब थोड़ा टाइम मिला 12 साल से जो है ना, फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि अब जो है ना इस चीज़ को एज ए प्रोफेशन जो है ना बनाने की कोशिश करूँ। तो बस फिर आप लोग जी। देख रहे हैं कि सा काम कोशिश जो भी है आप लोगों के सामने है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जी, जी, माशाल्लाह काफ़ी खुशी की बात है। अच्छा मिसेस बंटी, स्क्रीन पे आपको आपके ना सूट के डिज़ाइन शो हो रहे होंगे, तो आप इसके बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें कि आपने ये कैसे कौन-सा काम इनके ऊपर और कैसे करती हैं आप वो काम? थोड़ा-सा बताएँ इसके बारे में आप। ऑन फैब्रिक पर तारकशी का काम है, साथ चिकनकारी है और उसमें मिरर वर्क है, तारकशी की जो पट्टियाँ हैं उसमें। जी। ये टी पिंक कलर में है, लॉन में। मेरा ज़्यादातर जो फ़ोकस है वो समर वियर्स पे होता है और मैं इंडिविजुअल आर्टिकल्स बनाती हूँ ज़्यादातर, अलहदा ट्राउज़र, शलवार, शर्ट, दुपट्टा जो भी है। जी। तो जिस और फिर तरह वो ये आप स्क्रीन के ऊपर आपका काम आ रहा है, ये माशाल्लाह सेल हो चुका है। माशाल्लाह आपको मुबारक हो। तो आपका काम ऑलरेडी एग्ज़ीबिशन से पहले ही काम सेल हो चुका है। इसमें 3-4 आर्टिकल सेल हो चुके हुए हैं। तो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसी के कोई अगर ऑर्डर आता है कि मुझे यही आर्टिकल दोबारा चाहिए, तो आप उसको बना देंगे ये वाला आर्टिकल? बिल्कुल, मैं कस्टमाइज़ करती हूँ, जो भी ऑर्डर होता है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, योर कलर जो भी आप चाह रहे हैं, जिस तरह की डिज़ाइनिंग भी चाह रहे हैं, तो वैसी वो चीज़ बन जाती है। जी, तो जैसे मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि ये जो आर्टिकल नंबर 05 तो ये ऑलरेडी सेल हो चुका हुआ है। अगर आपको यही आर्टिकल सेम इसी कलर में, इसी डिज़ाइन में चाहिए, तो आप अपना ऑर्डर कमेंट में प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कारवां के पेज पर डायरेक्ट डीएम में मैसेज कर सकते हैं और इसके अलावा उनका फ़ोन नंबर मैं आपको बोल देता हूँ 0300638635। तो ये उनका मिसबा जी का फ़ोन नंबर है। आप इनके साथ व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकती हैं, उनके ऑर्डर प्लेस कर सकती हैं आप इनको डायरेक्ट भी। तो इसके अलावा मिश्रा जी और थोड़ा-सा बताएँ कि आप ये कलर वगैरह जो यूज़ करती हैं, ये किस तरह से क्या सोच के आप ये कलर इस्तेमाल करती हैं? कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ हर तक हमारी एक्सेस है, तो ज़ाहिर है नेट का ही जी, जी। सहारा ले। आजकल जैसे कोविड का सीज़न चल रहा है, सब लोग घरों में ही बैठे हुए हैं, तो ज़ाहिर है सर्च करते हैं, डिज़ाइनर्स को फ़ॉलो करते हैं, मुख्तलिफ पेजेज़ को जो ब्रांड्स के पेजेज़ हैं, उन्हें फ़ॉलो करते हैं। देखती हूँ कि आजकल जी, कौन जी। से कलर है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, कस्टमर्स की क्या डिमांड है। फिर उन चीज़ों को जो है मैं अपने अपने तौर पर, अपने तरीके से जैसे भी है फिर उन्हें कस्टमाइज़ करके, डिज़ाइनिंग करके फिर उन चीज़ों को सामने लेके आते हैं। जी। तो आप हमें थोड़ा-सा बताएँगे कि आपने ये जो काम करती हैं, ये आपको एक मुकम्मल सूट बनाने में कितना कुछ टाइम लग जाता है? ये तो डिपेंड्स ऑन उसके काम पर डिपेंड करता है ना, जितना ज़्यादा काम होता है जैसे 10 टू 12 डेज़ में जो है वो एक तैयार हो जाता है। तारकशी का उसमें मिरर वर्क भी हो, एम्ब्रॉयडरी भी हो या जैसे अभी आप ये जो सी ग्रीन हल्का-सा काम है, ये 2 से 3 दिन में भी तैयार हो जाता है। जैसे अब ये मिरर जी। वर्क का सामने स्क्रीन पे, इस पर थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ज़ाहिर है हाथ का काम है, सारा कुछ जो है वो सुई के ज़रिए बनता है, छोटा-छोटा नफ़ीस काम करना पड़ता है नफ़ासत से, तो इस पर थोड़ा-सा टाइम लगता है। फिर भी 15 टू 20 डेज़ में ये शर्ट रेडी हो गई थी।
15 to 20 डेज। अच्छा, तो मुझे आप बताएंगे कि आप फुलकारी भी करते हैं, बलोची काम भी करते हैं, इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी मिरर वर्क भी करते हैं। आपका इसमें से फेवरेट काम कौन सा होता है जो आप दिल से करते हैं कि मुझे ये ज्यादा करने का शौक है, ये वाला? अच्छी और मिरर वर्क जो है ना बहुत इंस्पायर करता है, मुझे बहुत पसंद है और मैं ज्यादातर इन्हीं चीजों के साथ जो है ना मेरा काम इन्हीं पे फोकस होता है। एक तो आपने मिरर वर्क बताया, दूसरा बलोची वर्क बताया आपने, सॉरी। सितार कशी। तारकशी। अच्छा, तारकशी के बारे में थोड़ा सा मैं हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि ये तारकशी किस तरह से करती हैं आप? ये फ्रेम पे होती है, हाथ से होती है। पहले इसके फैब्रिक के धागे निकालने पड़ते हैं और फिर उन जी धागों की जी। बुनाई करनी पड़ती है, तो फिर मुख्तलिफ डिजाइन जो है वो बन जाते ठीक। तो आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो आपकी फैमिली में ये और भी काम करते हैं या आपकी फैमिली में और हों जिनको आप ये काम सिखाती हों? हैं। नहीं नहीं, फैमिली में और कोई नहीं है, फैमिली में सिर्फ मैं ही करती हूँ। ठीक। तो आपको ये काम कहाँ से सीखने को मिला था? मतलब आपकी फैमिली में कोई था जिनसे आपने ये काम सीखा? मैं ये कोर्स कर रही थी डिजाइनिंग का, मेरी टीचर से बहुत इंस्पायर्ड थी। वो बहुत मोटिवेट करती थी हमेशा कि आपको, चाहे आपके पास तालीम है, चाहे आपके पास सब कुछ है, लेकिन डिग्री के जी साथ जी। साथ आपके पास, तो उस वक्त तो खैर शौक शौक में करते थे ये काम, तो फिर अब इस चीज को जो है वो अपना प्रोफेशन बना लिया है कि कर सकते हैं बहुत अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो प्रोडक्ट इस टाइम मौजूद हैं वो हमारे व्यूवर्स को दिखाएंगे कि अगर व्यूवर्स उनमें कोई इंटरेस्टेड हो तो वो बड़ी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं उनमें से, वो जरा दिखा देंगे आप? श्योर, जी मैं दिखाती हूँ आपको। ये है, ये भी तारकशी का है। जी जी। और साथ ये जेकार्ड की शर्ट है, ये इसकी बॉर्डर पर जेकार्ड है और ये तारकशी जी है। इस तारकशी में है, ये शर्ट पीस है, ये खाड़ी नेट पे है, इसमें भी मिरर वर्क है साथ। ठीक है। मेरा वर्क हुआ और पर। ये तारकशी है, ये ब्लॉक्स पे है, इसमें क्रॉस स्टिच का काम किया गया है। ये शर्ट पीस है सब। जी। और तो इसके ऊपर आपने ये जो कलर स्कीम यूज किया, जो डिजाइन यूज किए हैं, ये आप कहीं से हेल्प लेती हैं या अपने माइंड से आप खुद ही करती हैं कि ये इस पे ये चीज अच्छी लगेगी इसके साथ? इसके बारे में थोड़ा सा बस बताएं आप। भी बंदा ले लेता है और जो चीज खूबसूरत लग रही हो, खुद को अच्छी भी लग रही होती है और थोड़ा सा एक उसकी सेंस भी बन रही हो कि कौन से कलर के साथ कौन सा कलर जो है वो सूट कर रहा है, तो फिर अब तो जैसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है ना कि कौन सी चीज किस सूट करती है साथ, तो फिर उसे हम वैसे जो है बना लेते हैं। ये देखिए, ये एक मिरर है, ये मेरे वर्क का है। ये कॉपर में है और ये भी कॉटन नेट पर है। ये कॉपर गोल्डन शेड में है। जी, यहाँ पे मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, ये देखें कितना अच्छा सूट इन्होंने तैयार किया है। नेगेटिव स्पेसिस को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एक कमीज तैयार की है। ये ये भी, ये शर्ट है, तारकशी की है, इस पर साथ जी ब्लॉक प्रिंट भी किया है। ये देखिए, ये बॉर्डर पर इसके ब्लॉक प्रिंट करवाया है। जी जी। ये बहुत आउट क्लास होता है और सब ब्रांडेड फैब्रिक यूज करती हूँ मैं। एक ये ठीक। शर्ट है, में इस पर भी मिरर वर्क है सारा। जी मैं आपको क्रॉस स्टिच की एक नई चीज दिखाऊं, ये भी बहुत खूबसूरत चीज बनी हुई है क्रॉस स्टिच पे। ये देखिए, यही जरा थोड़ा सा पास करके कैमरा दिखाइएगा हमारे व्यूवर्स को ताकि वो देख सके, अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जी, ये देख सकते हैं आप किस तरह नाइस तरीके से काम किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे कारवां के पेज पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ मिसबा जी का, 0300 6386352 इनका मोबाइल नंबर है। आप इनके साथ रब्ता करके इनकी पिक्चर्स भी हासिल कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और आप इनको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये देखें, ये कॉटन नेट है, इसके ऊपर सारा गोटा पत्ती का काम किया गया है। ये शर्ट पीस है, जी जी। से इस पर भी सारा गोटा पत्ती का काम है, कट दाने का काम है, आरी वर्क है। अच्छा, ये जो आरी वर्क है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे?
जी जरूर, ये ज्यादातर आजकल बहुत इन है आरी का काम। आप इसको मल्टी कलर्स में भी करें और बेस कलर के साथ मैच करके भी करें तो भी बहुत खूबसूरत लगता है। और इसमें आप मजीद इसकी अल्ट्रेशन ऐसी हो सकती है कि आप इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए इसके अंदर अब कट दाने की फिलिंग की गई है, साथ में ये गोटे पत्ती की फिलिंग की गई है, तो ये बेस के ऊपर सेम कलर लगाया गया है जो बेस कलर के साथ मैच कर रहा है, तो वो बहुत देखिए इनहेंस हो रहा है, पर जी डिफरेंट कलर्स खूबसूरत लगता है। जी अच्छा, जी अब आप ये देखें हमने नेट के दुपट्टे जो हैं वो रेडी करवाए हैं। जैसे अब ईद आ रही है तो ईद के हिसाब से जो है ना आप इनको सिंपल लॉन के सूट्स के साथ कैरी करें, खूबसूरत लगते हैं ये देखें, ये सारा हाथ का काम है। जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये कौन सा मिरर वर्क हुआ ऊपर, इसके साथ और कौन सी टेक्निक आपने यूज की है? नेट के दुपट्टे हैं ये, गोल्डन और ब्लैक में मैंने ज्यादातर बनवाए हैं। ये पूरा एक बंच बना हुआ है पल्लू पे, दुपट्टे के पल्लू पे, और ये सारा हाथ का काम है। ये देखिए, ओके ओके। तो फॉर्मली भी वेयर कर सकते हैं, किसी भी फैंसी फॉर्मल किसी भी ओकेजन पर ऐसे फॉर्मली यूज करें इसको, चाहे आप सिंपली लॉन के सूट के साथ भी इसे कैरी करें तो बहुत डिसेंट लुक देते हैं ये। अच्छा, आपको मैं ये एक चीज ये दिखाऊं, आजकल बहुत ट्राउजर्स इन हैं इस तरह के कामों में, शलवारों पर ट्राउजर्स पर इस तरह का काम हो रहा है। ये देखिए ये आर का काम है, ये भी इसमें मिरर वर्क है। जी जी और ट्राउजर का बॉटम है, बॉटम पर ये सारा स्टाइल बना हुआ जी है। ये एक इसमें ये कलर है। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए ये फुलकारी के दुपट्टे हैं, हम इन पर भी काम करते हैं। है ये देखिए, ये इसकी जी स्लीव्स हैं, इस पर तारकशी का काम है। और ये देखें ये इस पर बूटी छट्टा डाला हुआ है, साथ ही मिरर वर्क भी है। जी है और ये एप्लिक के काम में भी इंटरेस्टेड हूँ, जब एप्लिक का भी आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो ये शर्ट पीस पर इसके सारी एप्लिक की गई है। जी जी और ये इसके नीचे एम्ब्रॉयडरी है। जी। इस काम के बारे में थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को डिटेल में बताएंगे? ये देखिए ये एप्लिक फ्रंट पर इसकी जो है सारी पट्टियां बनाई हैं एप्लिक की। जी बॉर्डर पर जो है दामन बॉर्डर जो है उस पर सारा जो है एम्ब्रॉयडरी की गई है कच्चे टांके की। ठीक। एक ये ट्राउजर है, ये भी आरी वर्क में है। ये शलवार है, सॉरी ये ट्राउजर नहीं है शलवार। ये लॉन पे है, सारा काम जो है ना लॉन पर हो रहा है। ये देखिए एक ये शर्ट है, मिरर वर्क में है ये भी। ये देखिए, जी जी। तो आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि जिस तरह ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा महारत है आपको क्राफ्ट के इस मामले में। तो आप हमें बताएंगे आपका ड्रीम क्या है इन फ्यूचर? आप क्या सोचती हैं कि मैं किस लेवल पे सेल हो मेरे ये? इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? अच्छा ही है, कोशिश भी बहुत अच्छी करते हैं, और बाकी अल्लाह ताला की तरफ से जो है सपोर्ट होनी चाहिए। और ड्रीम यही है कि में जो है वो नाम बनाएं, मेहनत करें और किसी मकाम पे पहुंच सकें। जी। तो आप हमें बताएंगे इसके अलावा आपको कोई लोग शादियों वगैरह पे भी ऑर्डर वगैरह देते हैं अपना सूट बनाने के लिए? इसके बारे में? मेरा काम कुछ इस तरह का है कि ये वाली चीज जो है फॉर्मल वेयर में यूज नहीं होती। मेरा काम ये है सूती समर्स पर मेरा ज्यादातर फोकस होता है। तो वो शादियों पर तो थोड़ा हैवी ड्रेसेस होते हैं, अड्डे का काम और इस तरह की चीजें होती हैं, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इन चीजों पे जो हम कैजुअल में या फॉर्मली भी यूज कर सकते हैं, हम इसको जिस तरह से मर्जी कैरी करना चाहें कर लेते हैं। मेरा फोकस ज्यादातर इन चीजों पे है। ओके मुझे ओके। कम्युनिटी से
ऑनलाइन भी सारे, लेकिन इस तरह से इन चीजों के ऑर्डर्स मिलते हैं। जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात मैं पूछना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए कि ये जो आपके पास सूट पड़े हुए हैं, जैसे ये किस एज ग्रुप के लिए हैं? ये आप कर सकते हैं 15 टू 40 एज ग्रुप में चल जाएंगे ये सब। देखिए ये तो जी, अनस्टिच हो, जिस तरह से मर्जी स्टिच करवाएं अपनी एज के लिहाज से, तो इट्स जी, अप टू यू, किस हर एज में यूज हो सकते हैं। औरतें तो कभी भी बूढ़ी नहीं होती, आपको पता है। तो हम जिस मर्जी एज में यूज करें। जी। तो आप हमें बताएँगे थोड़ा-सा कि इनके बारे में कि ये आपको जब आपके सेल होते हैं, तो आपको कैसा फ़ील होता है कि आपका मतलब ये जो प्रोडक्ट है, जो मैंने प्राइस रखी थी, इसके मुताबिक ठीक सेल हो गया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको बता नहीं सकते कि उस वक्त क्या खुशी होती है, क्योंकि देखिए माशाअल्लाह, एक टीम, माशाअल्लाह। लेकिन जब आप इंडिविजुअली काम करें तो आपको पता होता है कि ये आपकी ही मेहनत है, सिर्फ आपकी अपनी जी, डिजाइनिंग। जी। और उस चीज को जब यहाँ हम लोग बैठे हैं एक स्मॉल सिटी में और किसी बड़े शहर के जो लोग चीज को पसंद करते हैं कि हमारी मेहनत रंग ले आई है, और बहुत खुशी होती है कि हम लोग किसी इदारे से प्रॉपरली सीख कर नहीं आते। जिस तरह से आप लोगों को मौका मिला बीएनयू में या किसी भी डिजाइनिंग में, टेक्सटाइल में काम जी, करने जी। का, हम सिर्फ लोगों को देखकर ऑब्जर्व करके उस चीज को जो है ना देख के फॉलो करते हैं। जब वो चीज बना के हम पब्लिक करते हैं और पब्लिक उसे पसंद करती है, तो बहुत खुशी होती है उस चीज की। हुँ। अच्छा, मुझे अब आप थोड़ा-सा इस बारे में बताएँ कि जब आपने काम ये स्टार्ट किया था, तो आपको थोड़ा-सा मुश्किलातों का सामना करना पड़ा था? बिल्कुल, जाहिर है आप जब एक काम स्ट्रगल तो करनी पड़ती है हर काम के शुरू में। पहले वर्कर्स नहीं बेशक, मिलती, बेशक। मिल जाते हैं तो फिर उनको रेट्स पर थोड़ा इशू होता है। रेट्स बाज़ औक़ात जी, काम जी। जो आप डिज़ाइन जो बनवाना चाह रहे होते हैं वो चीज़ नहीं बनती। यानी आपको अपने जैसे माइंड के लोगों का एक ग्रुप बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर जब एक जी। सबके साथ आपका आपके हम-ख़याल लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, फिर आपको काम करने करने में भी और करवाने में भी बहुत आसानी होती है। जी। अच्छा, इसी बात से एक और बात मेरे माइंड में आई कि ये जो कोविड-19 करंट सिचुएशन चल रही है, जो वबा के हालात चल रहे हैं कोरोना के, इसके बारे में आप क्या कहें कि इसका आपके काम पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है? कितना मुतासिर किया है इसने आप लोग? ज़ाहिर है मुतासिर तो सबको किया है। पूरी दुनिया में एक जो है सिचुएशन, ये पैनिक कंडीशन जो चल रही हैं, पूरी दुनिया में हम भी हुए हैं। हम बाउंड हो गए हैं। जो चीज़ देखें, एक चीज़ बनाई है, हम उसको एक्सपोज़ नहीं कर पाते। हमारे पास पहले हमें चांस मिलता था कहीं भी एग्ज़िबिशन करने का, लाहौर में, इस्लामाबाद में। तो हमारे पास एक जी, जी। हम अपनी प्रोडक्ट्स को जो है कर सकते थे, एग्ज़िबिट कर सकते थे उन्हें। तो अब घरों में बाउंड हैं, तो बस वो थोड़ा-सा एक्सपोज़र भी महदूद हो गया है कि हम उसको प्रॉपर्ली जो है एग्ज़िबिट नहीं कर सकते। तो उस जी, वज़ह से जी। काम पे जी, जिस तरह ये आप अपने क्या आप मुझे सुन पा रही हैं रिस्वान बजी? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मुझे आ रही है आवाज़। अच्छा, जिस तरह ये आपकी स्क्रीन पे बताया गया दिखाया दिखाया जा रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगी कि आप किस तरह इसको प्रमोट करना चाह रही हैं फिर इन फ्यूचर और ज़्यादा कि आपके प्रोडक्ट और ज़्यादा सेल हों, इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ आप मुझे, शेयर करें हमारे व्यूअर्स से। जैसा स्क्रीन के ऊपर ये दिखाया जा रहे हैं आपके आपके प्रोडक्ट्स को। से और इनमें जो है मैंने टुकड़ी डलवाई है तारकशी की। जी। टुकड़ी की तारकशी के जो पैचेज़ नज़र आ रहे हैं आपको, ये कलर कंबाइन जी, किए, जी। बॉर्डर कार्ड है सारा, और उसके दरमियान में जो है ये तारकशी की पट्टियों का काम करवाया है। जी, जी। जिस तरह मैं अपने व्यूअर्स से बात शेयर करता जा रहा हूँ कि ये वाला आर्टिकल ऑलरेडी सेल हो चुका हुआ है, 0052 सेल हो चुका हुआ है। अगर आप ये सेम दोबारा ऑर्डर ये बनवाना चाहते हैं, आर्टिकल बनवाना चाहते हैं, तो आप इनसे डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं, ये आपको ऑर्डर रिप्लाई कर देंगे तैयार। जी, ये हमारे पास इस डिफरेंट कलर्स में चीज़ें, जैसे अब एक चीज़ ये प्रोडक्ट सामने लगी हुई है, ये मेरे पास ऐसी 3 कलर्स में अवेलेबल है। जी।
एक आर्टिकल नहीं बनवाती, 3-3, 4-4 या 5-5 की क्वांटिटी में बनवाती हूँ। कलर्स डिफरेंट तो होते हैं, आप थोड़ा कलर्स सा बताएंगे ये किस किस कलर में आपके पास अवेलेबल है ये वाले? जैसे ये और आपके वो सामने आप जो कलर में है, ऐसा मेरे पास स्काई ब्लू कलर में भी है, ऐसा ऑफ वो वाइट आप कलर में भी। दिखा सकेंगे अगर आपके पास अभी मौजूद है तो? अभी नहीं है, अभी तो मैं ये चीजें लेके बैठी थी, लेकिन वो मेरे पास इस वक्त स्टॉक में अवेलेबल है। ठीक ठीक ठीक। तो ये आप ये पैच वर्क हुआ है जिस तरह से माशाल्लाह काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि आपने इसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज की है और किस तरह ये आपने की है, इसके बारे में थोड़ा ये सा बताएं। ठीक है। और कलर कंट्रास्ट मैंने किए हैं, ये एक ही फैमिली के कलर्स हैं, पीच कलर और पर्पल कलर का कंट्रास्ट किया है। बेस कलर डार्क है तो उसके ऊपर हमने लाइट कलर के साथ जो है ना लाइट टोन में एप्लिक करवाई है। उसमें गोटा पत्ती का काम भी है और मिरर वर्क भी है, और साथ में शेडो का काम भी, छोटी जो बनी हुई है ना पैचेस में, उनमें शेडो का काम है। ठीक। अच्छा मिसबा जी, आप हमारे साथ अपनी लाइफ की थोड़ी सी स्टोरी शेयर करेंगे कि जब आपने ये काम सीखा था और आज जो जिस तरह आप ये काम करती हैं उसके दरमियान में जो वक्त गुजरा वो आपका कैसा गुजरा, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे साथ शेयर करेंगे? देखिए, जो शुरू किया, शुरू में तो नहीं था, क्योंकि हमारे पास ऐसा स्कोप नहीं था कुछ इस काम को करने का, और बस हम पर्सनली मैं करती थी और खुद तक ही महदूद रहते थे कि खुद के कपड़े डिजाइन कर लिए, बना लिए, पहन लिए। फिर थोड़ा सा जब मौका मिला कि बाहर लोग इसे पसंद कर रहे हैं, हम इसे बाहर दिखाएं, इस चीज को हम अपना प्रोफेशन करते हैं, फिर स्ट्रगल पीरियड शुरू हुआ है। काफी स्ट्रगल की मैंने इस चीज को यहाँ तक लाने में, फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है यहाँ तक पहुंच गए, और इंशाल्लाह कोशिश है कि आगे भी जाएंगे। जी जी जरूर जरूर। इसके अलावा कोई आपके पास कोई ऐसा कोई आर्टिकल पड़ा हुआ जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो उसको आप दिखा सकती हैं हमारे व्यूवर्स को ताकि वो देख सकें उन्हें, इस टाइम आपके पास जो अवेलेबल हो? ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, मुझे लगता है यहाँ स्क्रीन नजर नहीं आ रही, आपको नजर आ रहा है ये? हाँ जी, अब नहीं नजर ये आया। कैमरा पर दूसरी तरफ कर लें जरा। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत चीज है, कार्डिनेट में है। ये देखें, सारा इस पर गोटा पत्ती का काम है। और ये देखें, ये इस पर नीचे आप हमारी मेहनत देखें कि कितना जबरदस्त हमारी वर्कर्स ने ये काम किया, और ये बहुत खूबसूरत है। और जी इसमें कलर पे काम है, ये सब शर्ट्स फॉर्मल में है। ये देखिए, जी। नहीं ये माशाल्लाह देखने से पता चल रहा है जिस तरह डिटेल में अच्छा अच्छे तरीके से काम किया गया है। ये देखें, ये कार्डिनेट पे है, इसकी स्लीव्स पर जाल है सारा, जी और फ्रंट पर इसके ये फ्रंट पैनल्स बने हुए हैं। इसमें देखें सीक्वेंस वर्क भी है, ये आरी के साथ सीक्वेंस वर्क किया गया है, और साथ में ये देखें, ये पैनल्स पर इस तरह से ये काम किया, इसमें गोटा लगा हुआ है। तो जैसे अब ईद नजदीक है तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये चीज बहुत पसंद आएगी। ये इंशाल्लाह ईद इंशाल्लाह। मौसम के हिसाब से भी है, जैसे आजकल समर्स हैं तो समर्स में ये वाला फैब्रिक बहुत आप इजीली जो है वेयर कर सकते हैं। जी। इसके अलावा कोई और आर्टिकल आपके पास अच्छा पड़ा हो तो वो भी आप हमें दिखा सकती हैं। अच्छा, ये देखें, ये तारकशी के कुर्ते हैं, जैसे कुर्ते यूज किए जाते हैं ना। ये देखिए, इसमें चिकनकारी की बूटी है, आपको नजर आ रहा है क्लियर? जी जी देखिए, इसमें चिकनकारी की फ्रंट पर ये वाइट चिकन का एक फैब्रिक है जिसके ऊपर हमने तारकशी करवाई है। ये देखिए, ये सब जी जी हाथ का काम है। देखें इसकी, ये वाइट पे है, इसको हम कैजुअली वेयर कर सकते हैं। खास तौर पर जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए ये ऐसी चीजें बहुत, मुझे डिमांड भी रहती है इन चीजों की कि इस तरह की सिंपल में जो है
वो चीजें बनवाएं, और काफी लोग जो है इस तरह के करते हैं। ये देखें, एक ये सीक्वेंस का काम है, ये भी शर्ट है, इस पर आरी के साथ सीक्वेंस का काम किया गया है स्काई ब्लू कलर पर, इसका फैब्रिक है। जी जी, बहुत प्यारा। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि आप अपनी कम्युनिटी को किस तरह से सपोर्ट करती हैं इसी जो ये हालात चल रहे हैं इसमें? काम के जरिए, ये तो एक सर्कल होता है ना, जिस तरह से हम जी उनकी हेल्प कर, देखें उन्हें ये चीज बनवाते हैं, तो ये एक तरह से हेल्पिंग हैंड हुआ ना उनके लिए, कि हम इस जी पैनिक, उन्हें काम दे रही हूँ मैं और काम बनवा रही हूँ, चाहे मैं इधर स्टॉक कर रही हूँ, मुझे पता है इंशाल्लाह ताला हालात अच्छे हो जाएंगे, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, तो उस इंशाल्लाह वक्त तक जो इंशाल्लाह। है, तो ये जिससे हम काम करवाते हैं उनको उनकी मेहनत मिल जाती है, उन्हें हम जी पे जी कर देते हैं, तो ये स्टॉक भी निकल जाता है फिर। तो इस तरह से ये एक तरह से उनकी मदद इस तरह भी हो सकती है ना, कि बजाय इसके हम उनको उनकी नहीं। मेहनत कर, जी 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 मैंने इस कोविड-19 में भी मैंने काम, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, ऑर्डर्स का काम भी चल रहा है, तो ये उनके लिए यही सपोर्ट है कि मैं कोशिश करती हूँ कि काम ना रुके, जो सर्कल पहले जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहे, उन्हें काम मिलता रहे और इस चीज की उनको पेमेंट भी मिलती रहे साथ साथ, तो ये एक तरह से उनकी हेल्प ही हो गई। जी। तो आप हमें बताएंगे, ये जिस तरह आपके पास स्टॉक इकट्ठा हो रहा है, तो आप उनकी हेल्प किस तरह से कर रही हैं, बाकी जो कम्युनिटी जिनसे आप ये काम करवा रही हैं आगे से, इसके बारे देखिए में ये थोड़ा हेल्प दोबारा से बता दें हमें। है, वो डेली वेजेस पे करते हैं ये काम। ठीक ठीक ठीक। तो आप उन्हें कोई ट्रेनिंग वगैरह देती हैं पहले कि ये काम किस तरह से करना, उन्हें आप समझाती हैं पहले? साइनिंग करके, ट्रेसिंग करके, सैम्पलिंग करके देती हूँ, फिर उन लोगों को, यानी उनकी जो मेहनत होती है कि वो इस चीज को फिर इसकी शक्ल निकलती है, ये मेरे उनके साथ एक तरह से हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, करती हूँ, ऊपर ट्रेसिंग करती हूँ, उन्हें समझाती हूँ इस टांके के साथ ये कलर लगाना है, इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ ठीक इस ठीक। चीज को ऐसे। तो ये ऑलमोस्ट कितनी खवातीन है आपके सर्कल में, जो आपका सर्कल बना हुआ है, जो जिनको आप काम सिखा रही हैं आगे, जिनसे करवा रही हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 40 का ग्रुप है। जी जी ठीक। नहीं, ये जिस तरह आपने उन्हें जो वो कितनी देर से आपके साथ हैं? लेकिन मुख्तलिफ उससे है, तकरीबन 10-12 साल से जैसे मैं काम कर रही हूँ, कुछ लोग तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मेरे साथ हैं, तो फिर कुछ आते जी रहते जी हैं जाते रहते, अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफी लोग 20-25 लोग हैं जो शुरू से मेरे साथ हैं और अब तक आ रहे हैं। ठीक। तो वो आपके जिस एरिया में आप रहती हैं, वो आसपास ही रहती हैं कि आपको कहीं दूर जाना पड़ता है स्पेशल के उसको ये काम सिखाना, तो मैंने वहां जाना होगा इस दिन, ऐसा हो? जाना पड़ता है, साथ नहीं होते, कुछ पास भी हैं, कुछ दूर भी जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग करके भी वहां तक जाना पड़ता है उनको। ठीक ठीक ठीक। तो आप उनको ये सारी कलर। मिसबाह जी। हेलो। जी मुझे मिसबाह जी, आवाज आ रही है। मिसबाह जी कैमरा रोटेट करें, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी जरूर। अच्छा मिसबाह जी, थोड़ा सा ये बताइएगा कि जब से ये कोरोना वायरस आया था और कोविड की वजह से लॉकडाउन वगैरह का मसला हुआ था, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो क्या फेस करना पड़ा और आपने उसको किस तरह से ओवरकम किया? मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था पार्सल्स निकालने में, क्योंकि अचानक लॉकडाउन शुरू हुए, मेरे पास ऑर्डर्स आए हुए थे, हर चीज जैसे एकदम स्टक हो गई, तो मुझे भी परेशानी का सामना करना पड़ा, और जिनके ऑर्डर्स थे उन्हें भी बहुत, और इस सिचुएशन को हालांकि सभी समझ रहे थे कि हर चीज बंद है, कोई भी पार्सल्स ना कोरियर्स आ रहे हैं ना जा रहे हैं, तो मुझे जो है जब लॉकडाउन हुए तो इस चीज का बड़ा मसला रहा है कि जो आर्टिकल जिसके पास पड़ा हुआ था वहीं पड़ा रह गया, और हर चीज जो है वो इनकम्प्लीट रह गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर अब कुछ सिचुएशन बेहतर है, तो अब फिर से जो है हर चीज अल्लाह का करम है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मूव ऑन हो रही है। सही। तो मतलब पैकेज डिलीवरी का एक ऐसा मसला था जो उन दिनों में आपको
ठीक है। अच्छा इसका मिसबा बाजी, इसके अलावा मुझे याद है आपने एक दफ़ा बताया था शायद आप आर्ट वगैरह भी बच्चों को करवाती थी। जी, तो वो उस बारे में थोड़ा-सा बताएँ? बस ये देखिए उस चीज़ का एक इंटरेस्ट रहा ना शुरू से, तो वो इसी चीज़ के नतीजे में निकला है। देखिए कि वो शौक वही था, तो थोड़ा-सा उसका जो है ना मोड चेंज हो गया अब, तो अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये चीज़ बन गई है। तो आइस जैसे कहते हैं कि एक नेचर में एक चीज़ थी, तो फिर अब देखिए इसको बल्कि इस तरफ ले आई हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा पॉज़िटिव चीज़ है कि इससे हाँ। हम बहुत यानी बहुत इस चीज़ का निकलता है कि आप मेहनत करें और आपको उस चीज़ का सिला इस तरीके से मिलता है। मतलब वो शौक भी पूरा हो रहा है आपका, ठीक है, और आप इस तरह से उसको आपने एज़ अ बिज़नेस सोच भी आप उसको यूज़ कर रही हैं। अच्छा मिसबा बाजी, ये जब आप ये सब काम वगैरह कर रही होती हैं बाजियों के साथ और भी बाजियों के साथ मिल-जुल के, तो कोई फ़नी मेमोरी आपके ज़हन में है तो वो हमारे साथ शेयर करें प्लीज़? बहुत सी फनी मेमोरीज़ कैसे अब यानी कह सकते हैं अक्सर हम लोग जो चीज़ बनवाना चाह रहे होते हैं, जो कलर स्कीम बनाना चाह रहे होते हैं, उसकी जगह जब कोई ख़ास तौर पर कोई गलत चीज़ बन जाए, तो बंदा कहते हैं कि ये देखें जी अब क्या बन गया है। 1-2 दफ़ा मैंने ऐसे खूबसूरत से बड़े खूबसूरत बंच थे, क्रॉस हाँ। स्टिच के, मैंने वो किए और आप यकीन करें हम देख के वो मैंने पिक ली थी कहीं से, उसका फिर मैंने ट्रेस बनवाया, ट्रेस बनवाकर मैंने उनको दिया अपनी जो हमारी आर्टिसन बाजी हैं उनको, कि आप ये चीज़ ऐसे बनाएँ। जब वो बन के चीज़ सामने आई तो कुछ-कुछ ना वो बंदर जैसी उसकी बंच की शक्ल बनी हुई थी। तो हम क्या हमने इतनी मेहनत की है, 5-6 इंच का वो बंच बना हुआ था और दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे एक बंदर बैठा हुआ हो ना पूरा। तो बड़ी ही वो फनी सिचुएशन यादगार रह गई और उस शर्ट को मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसको रखूँ, सेल करूँ, कहाँ करूँ? लेकिन वैसे आजकल हम ट्रेंड्स देख रहे हैं, मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं, जनरेशन वाले हैं ख़ास तौर पर, वो बड़े इस तरह से एनिमल्स प्रिंट्स जो हैं वो सामने लाते हैं और आज हम पछताती हूँ मैं कि मैं वो शर्ट ना खराब करती और उसको मैं आज हुँ, निकालती तो वो सेल चले चले कोई बात नहीं, वो तो एक रास्ता बंद होता है तो 100 किस्म के और खुल जाते हैं। मतलब आपके भी सामने ही है, पहले हम बेशक। जिस तरह करते थे हमने भी थोड़ा-सा मोड चेंज किया, हमें भी थोड़ा टाइम लगा फिगर आउट करने में कि अब किस तरह से जो है ये ऑनलाइन एग्ज़िबिशन का सिस्टम स्टार्ट किया जाए, तो ऐसे ही है। हाँ, हाँ जी मास्टर। तो ऑनलाइन एग्जीबिशन एग्जीबिशन की बात करते हुए मिस फवाद ये थोड़ा सा बताएं कि जब आप पहले एग्जीबिशन में काम करी थी तो उसकी आपके कोई यादगार लम्हे हैं कि पहले एग्जीबिशन कैसे था और अब आपको कैसा महसूस हो रहा है एग्जीबिशन करते हुए? बहुत वो वहाँ तो ख़ैर बहुत मज़ा आता था उस चीज़ का जो वहाँ पे जो हमारा वो वाला जो लाइव एग्ज़िबिशन होता था ना उसमें हम बहुत एन्जॉय भी करते थे। तो ये थोड़ा-सा एक न्यू एक्सपीरियंस है। तो लेकिन बहरहाल वही बात कि अब क्योंकि मजबूरी है और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और कोई सॉल्यूशन तो चलें इस पर भी इंशाअल्लाह ताला अगर अच्छा फीडबैक मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह लोग पसंद कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ को समझ रहे हैं तो ठीक है इंशाअल्लाह ये भी चलेगा। लेकिन दुआ गो है कि अल्लाह ताला जी, आसानियाँ जी। करे सबके लिए और इंशाल्लाह, आपको याद होगा अ, जब से आपने भी पहली दफ़ा जब फिज़िकली जाके एग्ज़िबिशन की होगी, तो फर्स्ट एग्ज़िबिशन में थोड़े-से लर्निंग कर्व्स होते हैं, बहुत सारी बातें आपको नहीं पता होंगी जो आपने वहाँ से सीखी होंगी, जो आपकी भी फर्स्ट एग्ज़िबिशन थी। तो ये भी उसी तरह ही है, ऑनलाइन एग्ज़िबिशन हम भी पहली दफ़ा कर रहे हैं, आप भी पहली दफ़ा कर रही हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें जो हम आपसे सीख रहे होंगे, बहुत सारी बातें जो आप हमसे सीख रहे होंगे, तो ऐसे ही फिर आगे सिलसिला चलता रहेगा, इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला बल्कि आजकल आप लोगों को इंशाअल्लाह। भी ज़ाहिर बंदा जो है वो मोबाइल पे ही बैठा हुआ है और उसके पास यही यानी कि सोशल मीडिया ही है। तो मेरा ख़्याल है कि अब इस जो सिचुएशन जो चल रही है, उसमें इससे बेहतर जो है और कोई स्पोर्टिव एक्शन नहीं हो सकता था आर्टिसंस के लिए कि उन बिल्कुल। बे आप लोगों के लिए आपने बहुत अच्छा ये एक निकाला है तरीका क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है। तो यही बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह अच्छे जो है रिज़ल्ट्स आएँगे। इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप तो मुझे बता सकते हैं कि इसमें करते हुए एग्जीबिशन में ये ऑनलाइन एग्जीबिशन करते हुए आपके लिए सबसे ज्यादा बड़ी सीख क्या थी? जी, आपको सबसे ज़्यादा सीखने को क्या आया था इस ऑनलाइन एग्ज़िबिशन करते हुए कि तस्वीरों के हिसाब से या क्या आपको लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा आपका लर्निंग में सबसे ज़्यादा क्या बेहतर हुआ? लाइव बेहतर करना आया क्योंकि हमें इस चीज़ एक्सपीरियंस नहीं होता। मेरा पेज है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है,
तो मैं पिक्स तो ऑलरेडी जो है वो डालती रहती हूँ, जो भी है अपडेट्स मैं करती रहती हूँ उस पर। लेकिन ये मेरा लाइव का जो है ना, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। पहला ऐसे कभी जो है ना हम लोग इस तरह से लाइव नहीं होते थे, तो यूं समझे कि मैंने ये नई चीज सीखी है। अच्छा, तो वो बताएं कि जो आपने नाम के कि आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक के अकाउंट का नाम क्या था, ताकि जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो आपको उस पर भी फॉलो कर सके। HUNARRANG हुनर रंग के फेसबुक पे पेज है, इंस्टाग्राम पे भी है। और मैं अपील भी करूंगी बल्कि सबसे, जो लोग देख रहे हैं या जो भी करें, लाइक करें, मौका दें इस तरह से आगे बढ़ने का। ठीक। तो और जी मिसबा मिसबा जी, नहीं, बताएं जी बताएं। जी मैम, नहीं, आप मैं कंटिन्यू आपसे ये करें। पूछना चाह रहा था कि आपने इस टाइम एग्जीबिशन की हुई, जिस तरह आप मैं बता रही थी अभी कि मैंने एग्जीबिशन बहुत सारी कर सकते, तो आप बता सकते हैं किस किस जगह पे आप एग्जीबिशन कर चुके हैं और आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्जीबिशन वाला। लाहौर मॉल में करती रही हूँ और एम्पोरियम में करते रहे हैं, और इस्लामाबाद में हुए दो मैंने वहां पर जो है एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन वो इस तरह से, जिस तरह से यहाँ मॉल्स में होती है, पब्लिकली हम लोग इंटरेक्शन होता है हम साथ, वहां पर होटल्स में हुआ था, छोटे पैमाने पर थी थोड़ी सी। लेकिन वहां भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, इस्लामाबाद में भी। तो ज्यादातर लाहौर में हुई है। ज़्यादा लाहौर में आपका एक्सपीरियंस बेहतर रहा है। तो आपको उसमें बहुत बहुत सारी टेक्निक, मतलब के लोगों से बातें बातें आपने बहुत सारी और भी नहीं सीखी होंगी। तो आप जो भी वो फॉर एग्जांपल जो आपसे कस्टमर आते हैं वो चाहते हैं कि इसमें ये चीज़ होती तो बेहतर, तो आपने वो चीज़ अप्लाई करने की कोशिश करती हैं आप? यही तो मैं इन्हें बताना चाह रही हूँ ना कि हम लोग, जैसे हम यहाँ महदूद होते हैं बहुत, जब हमें एग्जीबिशंस जी पर जी लोगों के साथ मिलते हैं, हमें लोगों की चॉइस का पता चलता है, हर एक की क्या मांग रहा है, बंदे को क्या चीज चाहिए। फिर हम जब नेक्स्ट टाइम जो भी स्टॉक में तैयार करती हूँ, फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करती हूँ कि ये चीज आजकल इन है, उन्हें ये चीज चाहिए, किस काम को किस तरह से, कितना हैवी, कितना ताकि लोगों को जो है ना उनके म्यार पे पूरा उतरे। तो ये तो बड़ी एक सिंपल सी बात है कि जब भी हम लोग एग्जीबिशन पर आते हैं तो पहले से ज्यादा बेहतर सीख के आते हैं और पहले से ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जी जी। तो आप हमें एक और थोड़ा सा बताएं कि आप जिस एरिया में रहते हैं आपके इर्द गिर्द भी आपके ये प्रोडक्ट्स वगैरह सेल होती हैं? इर्द गिर्द ऐसा जितना नहीं होते, मेरे ज्यादातर बाहर जाते मतलब आप एग्जीबिशन वगैरह पे ज़्यादा फोकस करती हैं? हैं भी, ऑनलाइन भी लोगों को जो है ना, जी जिस तरह से हम लोग भी हमारे कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, वहां से फिर जो है जी लोग हमसे इस तरह से अब पेज के जरिए लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। ये कल से एग्जीबिशन शुरू हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफी सारे जो है ऑर्डर्स आ चुके हैं। मेरा शायद जी कांटेक्ट जी नंबर जाहिर है माशाल्लाह। हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह जी उससे जी काफी सारे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आ रही है आवाज। तो जी यहाँ पे मेरे आप ये थोड़ा सा बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर आता है वो अपनी मर्जी के मुताबिक कलर के अकॉर्डिंग आपसे प्रोडक्ट बनवाना चाहता है, तो आप उसको एग्री होंगी आप बनाने के लिए, मतलब कि आप उसको बना देंगे? आ रही हूँ, मुझे कल से जो ऑर्डर्स आए हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं, उसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि हमें स्टॉक दिखाएं, उसमें से उन्होंने पसंद किया और फिर उन्होंने उसके अकॉर्डिंग, डिजाइन के अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के मुताबिक ऑर्डर्स भी दिए हैं कि हमें ये चीज इस जी कलर जी स्कीम के साथ, हमारा काम है वो आपकी पसंद के मुताबिक हम चीज बना देते जी। तो अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि आपने मतलब के इन फ्यूचर, मतलब आपके ड्रीम किस तरह के हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स आप तैयार करें? जैसा कि आपने कहा ना कि आजकल एक फैशन चला हुआ जिसका एनिमल्स वगैरह के प्रिंट या उनके एम्ब्रॉयडरी से उनके प्रिंट उनका प्रेशर सूट वगैरह के ऊपर बना होता है, तो आपने इस बारे में थोड़ा सा सोचा है कि मैं फ्यूचर ये वाला काम करूंगी? नहीं, मुझे पर्सनली ये चीज नहीं पसंद, तो वो वाली डिजाइनिंग करें जो मेजोरिटी को पसंद हो, क्योंकि मेरा ख्याल है वो वाले जी जी प्रिंट्स जो है फंकी प्रिंट्स होते हैं, वो बहुत जी कम, यानी हम
है उस चीज को, जो चीज कम्युनिटी में ज्यादा पसंद की जाए, मेजोरिटी पसंद करे ना, उस चीज को फॉलो करना चाहिए, ग्रीन भी हो। तो अब एनिमल्स आज पसंद किए जा रहे हैं, 6 माह के बाद तो बिल्कुल उन्हें कोई पूछे ही ना, तो फिर उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। आप अगर 2-3 हजार बंदा एक शर्ट पर खर्च करते हैं तो कम से कम उसको साल 2 पहने तो सही, पैसे तो पूरे होने जी चाहिए जी ना उसके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तक ये जो कम्युनिटी है, आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज में ये देना चाहूंगी कि जैसे आजकल के हालात हैं, तो प्लीज जरूरी नहीं है कि आप किसी की पैसों से मदद करें, एक दूसरे का साथ दें, मॉरली सोशली एक दूसरे के करीब हों और एक दूसरे का एहसास करें किसी भी वे में, चाहे आप जी किसी से कुछ बाय करके, और कुछ नहीं तो किसी को बंदा इखलाकनी जो है ना, आप किसी को सपोर्ट कर दें, तो आजकल की जो जरूरत है यही बड़ी बात है। जी जी। तो जिस तरह ये आपकी स्क्रीन पे अब आपके प्रोडक्ट्स को शो करवाया जा रहा है, आप इसके बारे में एक्सप्लेन करें कि ये वाला जो आर्टिकल नंबर है 0058, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? ये है, इसके ऊपर मुख्तलिफ टांके हैं, छोटी छोटी टुकड़ियों में बने हुए हैं, सब टांके मुख्तलिफ हैं, और ये चिकनकारी की जाली भरी हुई है, सी ग्रीन कलर का प्रिंट में फैब्रिक है, और उसके ऊपर टुकड़ियों की सूरत में जो है ना चिकनकारी बनी हुई है, और उसकी पट्टी है स्लेट पट्टी, उसके ऊपर तिल्ले का काम है, और स्लीव्स की जो कफ हैं, उनको कफ्स को भी आजकल बड़ा ये डिजाइन इन है कि थोड़ा सा ना कफ वाली स्लीव्स चल रही हैं स्टिच्ड में, तो ओ, वो भी मैंने बना लाइनिंग वगैरह की हुई है तिल्ले के साथ। जी। तो आप थोड़ा सा बताएं कि आप लेडीज सूट के अलावा जेंट्स सूट वगैरह का भी काम कर लेती हैं? ये भी हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा बता दें आप। किड्स आजकल मैंने बच्चों की, मेरी अब ईद पर नई कलेक्शन आ रही है, बच्चों के लिए भी बना रही हूँ मैं, छोटी बच्चियों के लिए 4 to ठीक 10 ईयर ठीक खूबसूरत कुर्ते बनवा रही हूँ मैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं अपने पेज पे लगाऊंगी। तो मेरा ज्यादातर जो फोकस है जी वो और किड्स पर है, जेंट्स पे नहीं। ठीक। आपका जो पेज है फेसबुक पे, आप उसका एक दफ़ा दोबारा हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कर दें ताकि वो उनके ऊपर जाके उनको देख सकें। उनका उसका नाम शेयर कर दें आप हमारे साथ एक दफ़ा। हुनर रंग, HUNAR, हुनर RANG रंग, हुनर रंग। ओके ओके। तो आप हमें थोड़ा सा बताएं कि आपका फ्यूचर एम क्या है आगे? आप क्या इस चीज़ को लेकर आपकी क्या करना चाहती हैं आगे? या मतलब आपकी हर होता है ना, हर इंसान का कोई ना कोई ख्वाब होता है इस चीज़ को लेके, तो आपका क्या सोचती हैं आप इसके बारे में? थोड़ा सा आउटलेट बनाना चाहती हूँ इसी ब्रांड नेम का, अपने हुनर रंग के नेम से, जिस पर मैं ये जो अपनी सारी ओके प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकूं। और मुझे बहुत आजकल तो क्रेज हो रहा है कि मेरा बस जल्दी से जो है ना इस काम को आगे लेके जाऊं और अपना एक बड़ा सा जो है ना मेरा आउटलेट बन जाए बस। जी जी। तो आखिर में आप हमारे ये जो हम देख रहे हैं इनको कोई मैसेज वगैरह देना चाहती हो अपने काम के बारे में, तो आप उसको दे सकती हैं। जी, मेरा तो इस वक्त बस यही मैसेज है कि मेरे पेज को फॉलो करें और लाइक करें। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। अच्छा, थैंक बाकी यू मिसबा मिस बाजी, बाबा आपका जी। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। लोगों ने बहुत अच्छा जो है ना हमारे लिए ये इकदाम किए है, और अल्लाह ताला जो है आपको इसकी जज़ा दे। अच्छा, और इंशाल्लाह मेरे इंशाल्लाह। व्यूअर्स से बस यही छोटी सी खास है कि जैसे मिसबा बाजी ने दिया है, हुनर रंग को फॉलो करें, उनको डायरेक्टली फ़ोन करें, उनके टेलीफोन नंबर पे जो हमने प्रोडक्ट्स पे डाले हुए हैं, उनके पास और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें और इनकरेज करें कि यू कीप बाइंग एंड सपोर्टिंग द रूरल आर्टिसंस। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़। थैंक यू।